हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजा क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले क्या है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री कह सकते हैं कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री है, आज हम इसके अध्याय 1 यानी कि ठोस अवस्था के चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और ये इसका भाग नंबर 1 है। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने सिलेबस को लेकर डिस्कस किया था। यदि आप अपने सिलेबस को जान गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं देखें सिलेबस वाली वीडियो कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वीडियो के लिंक को आप क्लिक करके उस वीडियो को पूरा का पूरा अपने सिलेबस को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है 2023 के नए बैच में। उसके बाद आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था में कि ठोस क्या होता है। ठोस जो अवस्था होती है वो होता क्या है। वैसे अवस्थाएं तो 3 होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हमको कक्षा 12 में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं। ठोस अवस्था का पहला हेडिंग आपके सामने ठोस। ठीक है, देखिए कोई भी अगर पूछेगा तो पूछ सकता है कि ठोस अवस्था अगर पढ़े हो तो बताओ ठोस क्या होता है। सबसे पहला हेडिंग यही पूछेगा दोस्तों। तो मैं आपको ये बता दूं ठोस होता क्या है या फिर ठोस अवस्था होता क्या है। ठीक है, पहले जो चैप्टर है उसी के नाम को लेकर घुसने वाले हम लोग, उसके शब्द की गहराइयों में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। आकार और आयतन निश्चित होने का मतलब कि न तो उसे खींचा जाएगा, या ऐसा नहीं कि उसको खींचेंगे तो ऐसे, देखिए ऐसा नहीं कि इसको खींचे तो लंबा हो जाए, ठीक है, दबाए तो पचक जाए, ऐसा नहीं। उसका आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित होता है। जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ठोस अवस्था के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको जो दिख रहा है ये ठोस अवस्था का है। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसको ठोस अवस्था कह सकते हैं या फिर ठोस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। देखिए दोस्तों, एक बात फिर से कहना चाहूँगा मैं आपसे, यदि आपको ये समझ में आया है तो पेन और कॉपी की सहायता से आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी शुरू हो चुकी है आपकी और ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को नोट करते चलिए और नोट्स बना लीजिए, एक अच्छी नोट्स। ठीक है, आइए इसके साथ हम बढ़ते हैं एक नए चैप्टर पे। तो हमारा है ठोस के गुण। तो जैसे ठोस होता है तो उसके भी कुछ गुण होते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके भी कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ खराब गुण होते हैं ना। तो ऐसा ठोस भी होता है। ठोस एक जो पदार्थ होता है ना, उसका भी कुछ गुण होता है। कैसा गुण होता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बात समझिएगा, जो ठोस होता है वो कठोर होता है। ठीक है, अगर ठोस पदार्थ से एक को खींच के मार दे कोई सर पे तो सर फट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ठोस होता है वो पूरा तरीके से क्या होता है, कठोर होता है। जैसे हम बात कर ले ईंट को लेकर। ठीक है, ईंट का देखा है ईंट आपने, अगर एक ईंट किसी को मार दिया जाए तो क्या उसको चोट लगेगा? नहीं, चोट नहीं लगेगा, उसका सर फट जाएगा। ठीक है, तो सर फट जाएगा यानी कह सकते हैं कि आप किसी को टेस्ट करने के लिए आप उसको ईंट से मारने मत जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो ईंट होता है ये सॉलिड होता है। ठीक है दोस्तों, तो सॉलिड की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ठोस कठोर होते हैं। कठोर मतलब बहुत कठोर होता है। चलो भाई आते हैं दूसरे हेडिंग्स पे। तो दूसरा हेडिंग्स में बोला जा रहा है विद्युत के सुचालक होते हैं। जो ठोस होते हैं ना वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कोई धातु है और सॉलिड अवस्था में है तो उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करेंगे हम तीसरा पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, इनके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। आकार और आयतन निश्चित होना मैंने आपको पहले ही बताया, डेफिनेशन में बता दिया था। तो आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ना तो इसको दबा सकते हैं ना तो इसको खींच सकते हैं। ठीक है, इसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये आयतन और आकार निश्चित है, ये ठोस है। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए चौथे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है आपसे, ठोस के कणों के बीच लगने वाला बल बहुत शक्तिशाली होता है। ठोस जो होता है उनके जो छोटे छोटे कण होते हैं ना वो बहुत शक्तिशाली बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, बहुत शक्तिशाली होता है, उसके बीच का जो बल होता है बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए वो ठोस पदार्थ तैयार होता है। तो उसके बीच का जो लगने वाला बल है वो बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसे ही हम बढ़ेंगे 5वें पॉइंट पे दोस्तों। तो 5वां पॉइंट आपका है ठोस के कणों के बीच की दूरियां बहुत कम होती है। बहुत कम होती हैं।
आप समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, पदार्थ है, मान लीजिए कोई सॉलिड पदार्थ है, ठीक है। तो इनके बीच में जो कण होते हैं बहुत दूरियां बहुत कम होती, दूरियां कम होने का मतलब बहुत पास पास होते हैं भैया, इतना पास पास होते हैं कि अब इतना कठोर हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक खो यहाँ हो गया, एक खो यहाँ हो गया, एक खो यहाँ हो गया, एक खो यहाँ 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 यहाँ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ठोस के कण की दूरियां बहुत कम होती हैं, कम होने का मतलब बहुत पास पास होना, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे अगले हेडिंग्स की तरफ। तो इतना जो मैंने बताया आपको, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद अगले टॉपिक को समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, आइए हम आपको बता देते हैं। ये देखिए आपका टॉपिक है ठोस के प्रकार, ठीक है। ठोस के प्रकार में ठोस कितने प्रकार का होता है दोस्तों? ठोस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। बात ये आती है कि अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, दोनों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का अगर हेडिंग डालते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो मैं आपको समझा दूं और बता दूं क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। चलिए भाई, क्रिस्टलीय ठोस की एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे MgF2Cl2I2Br2, ठीक है, मैग्नीशियम और क्या है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस के कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। निश्चित व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक निश्चित क्रम में जुड़े होना, ठीक है। जैसे आप अपने स्कूल में जाते होंगे, जो प्रेयर होता है, प्रार्थना जो कराया जाता है, तो सारे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे तीतर बीतर रहते हैं? नहीं, उनको एक लाइन में खड़ा किया जाता है, ठीक है। एक निश्चित क्रम में एक सीधी लाइन लगवाई जाती है, तब आपका प्रार्थना स्टार्ट कराया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो बच्चों को सीधा खड़ा कराने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार ठोस में भी होता है। इस क्रिस्टलीय ठोस में जिनके कण जो होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं या फिर निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। चलो भैया, अब उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे दूसरे वाले ठोस के पास, जिसका नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्लियर हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस को क्लियर कर लेते हैं। तो आइए फटाफट उसको समझ लेते हैं। चलिए भाई, अक्रिस्टलीय ठोस आपके सामने आ चुका है। तो वे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से नहीं जुड़े होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जो निश्चित व्यवस्था में या फिर निश्चित क्रम में जुड़ा होगा वो क्रिस्टलीय ठोस, जो नहीं जुड़ा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे मेला वाला देखें आप लोग, तो मेले में जो भीड़ होती है वो निश्चित क्रम में नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक दूसरे मतलब अलग डायरेक्शन होता है, जिसका मन जिधर घूमते हैं। तो मेले का जो भीड़ होता है ना, उसे क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि उनके जो यानी कि वहाँ पे तो कण नहीं है, यहाँ पे जो ठोस होते हैं ना, जो कण होते हैं ना, वो एक निश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़े होते। मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि निश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़ने का मतलब कि इधर उधर होना चाहिए। जो कण होते हैं ना, इधर उधर होने का मतलब, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे निश्चित क्रम में नहीं जुड़े का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हो गया, एक खो यहाँ हो गया, तो एक खो यहाँ हो गया, 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 यहाँ हो गया। तो देखिए निश्चित क्रम में नहीं जुड़ा है। तो ये जो निश्चित क्रम में नहीं जुड़ने को दिखा रहा है, इसी को हम कहेंगे क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। तो जिनके कण, जिस ठोस के कण एक निश्चित व्यवस्था में या निश्चित क्रम में नहीं जुड़े रहेंगे, उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यही लाइन से जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, एक लाइन से होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया दोनों का टॉपिक? वेरी गुड। अगर क्लियर हो गया तो इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग। सो थैंक यू दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला हेडिंग है आपका क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। अब बात ये आती है कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। बात ये तो बनती है ना, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला जो ठोस होता है वो होता है आणविक ठोस। बारी बारी से आप नोट करिएगा, मैं आपको नोट कराने जा रहा हूं, ठीक है। पहला है आपका आणविक ठोस।
आणविक ठोस, ठीक है, पहला हो गया आणविक ठोस। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आपका होता है धात्विक ठोस। क्या होता है? धात्विक ठोस। चौथा आपका क्या होता है? चौथा होता है आपका सहसंयोजक ठोस, ठीक है, सह संयोजक, ठीक है, सह संयोजक ठोस। या फिर इसको कह सकते हैं नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए दोस्तों कि ठोस जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, ये 4 प्रकार का होता है। चलिए, तो ये आपको 4 ठोस हमने बता दिया, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस। अब इन चारों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इतना आप नोट मत करिएगा, नोट करने के साथ साथ तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि खाइए उतना ही जितना पचा सकें। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा नहीं कि आज मैं सारा टॉपिक आपको उलट दूं और आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि जो हम आपको बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं उतना आप तैयार करते चलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपके साथ जरूर जुड़ेगा, ठीक है। तो टाइम आपका है 8 बजे। ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल 8 बजे प्रतिदिन आपका चलाया जाता है। 2023 के बैच को लेकर प्रारंभ हो चुका है। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।